भारतवर्ष का हरदम मैं सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान रखता हूँ, बस यही अरमान रखता हूँ। नमस्कार। यहाँ प्रांगण में उपस्थित हमारे गुरुजन एवं समस्त छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चमन सिंह यादव स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर आप सबके समक्ष अपने विचार रखने आया हूं। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया था, लेकिन आज़ादी के बाद भी हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं रह पाए, क्योंकि हमारे देश में धार्मिक हिंसाएं होने लगी। 14 अगस्त सन 1947 को हमारे देश के दो टुकड़े कर दिए गए, एक हिस्सा हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान नामक इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया गया। इस्लामिक राष्ट्र घोषित होते ही उन्होंने वहाँ रह रहे हिंदुओं और सिखों को जबरदस्ती भारत भेजने का फरमान सुना दिया। उनके सामान लूटे गए, उनकी जमीन जायदाद सब वहीं छूट गए। स्त्रियों और बच्चियों के साथ पापाचार किए गए। पुरुषों और स्त्रियों की हत्या करके लाशों को ट्रेनों में भरकर भारत की ओर रवाना कर दिया गया। देश विभाजन का वे मार्मिक व्यंग जब भी आंखों के सामने आता है तो आंखों में आंसू भर आते हैं। इसलिए हम, हमारा घर, हमारी जमीन जायदाद जब तक सुरक्षित है, जब तक हमारा देश सुरक्षित है, वरना हर चीज को धुएं में उठने में देर नहीं लगती। अरे इतिहास से तो नहीं सीखा, पर वर्तमान से सीखो। रूस यूक्रेन युद्ध से आपने क्या सीखा? आज यूक्रेन के 2 मिलियन से अधिक लोग देश छोड़कर दूसरे देश में शरण ले रहे हैं। वे भाग्यशाली हैं कि उनके पास ऐसे पड़ोसी देश हैं जिन्होंने उन्हें आश्रय दिया। हमारा क्या होगा? आपको क्या लगता है हम कहां जा सकते हैं? एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ बांग्लादेश, नीचे हिंद महासागर, ऊपर चीन, और देश के अंदर अनगिनत गद्दार। इसलिए याद रखें, आपको शरण देने के लिए कोई दूसरा देश नहीं है। इसलिए यदि भविष्य में हिंदू धर्म का अस्तित्व बचाना चाहते हो तो साधारण हिंदू नहीं, अब समय आ गया है कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा, और उन्हें बताना पड़ेगा कि मैं उस धर्म से हूँ जिस पे दूध बहाने के आरोप लगते हैं, खून बहाने के नहीं। जहाँ पशु की गर्दन पर हाथ फेरना सिखाया जाता है, छुरी फेरना नहीं। हमारे त्योहार मिठाई खाकर मनाए जाते हैं, कोई खून या मांस खाकर नहीं। अरे ऐसे राक्षसों का तो अब सब सफाया हो जाना चाहिए था हमारे देश से। अरे हम करें भी तो क्या करें? हमें तो सिखाया गया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यही कहते कहते पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 21% से 1% हो गई, अफगानिस्तान में 12% से 0% हो गई, और अब बांग्लादेश में 30% से घटकर 5% बची है। जो हिंदू आबादी बची है अब उसे समाप्त किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। अरे और तो और यहाँ भारत में भी हिंदुओं की जनसंख्या में लगातार गिरावट आ रही है, और उन्हें ऊपर से घुट्टी पिलाई जा रही है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इसलिए मैं अब कहना चाहूँगा, अब मत बैठो, उठो और उन्हें बता दो कि कुत्तों की बड़ी तादाद से शेर डरा नहीं करते, सनातनी हिंदू किसी के बाप से डरा नहीं करते। वो एक बार फिर सोच लें, लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। काशी, मथुरा और अयोध्या ने एक साथ ललकारा है, कहो गर्व से हम हैं हिंदू, हिंदुस्तान हमारा है। जय हो हिंदू राष्ट्र, जय हो सनातन धर्म, भारत माता की जय हो। जय हिंद, जय भारत।